आज के वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बनने वाले सारे क्वेश्चन को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। एक ऐसे ट्रिक के बारे में जानेंगे जिससे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सारे ट्रांसलेट हो जाएंगे, तुरंत ट्रांसलेट हो जाएंगे। इसके लिए ना ही कोई मेकिंग रूल का जरूरत पड़ेगा और ना ही कोई आइडेंटिफाई रूल का जरूरत पड़ेगा और ना ही कोई बेसिक रूल का जरूरत पड़ेगा। तो इसको देखते ही सॉल्व हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, 10 से 15 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से बना सकते हैं। तो इससे पहले मैं एक और वीडियो बनाया था, उसमें मैं पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। इसमें सारे कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। उसमें मैं हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बताया था कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करते हैं और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करते हैं कैसे करते हैं। तो दोनों में बताया था। आज में मैं दोनों बताने वाले हूँ, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। तो वीडियो का अंत तक देखिए, इसमें सारे कुछ मज़ेदार होने वाले हैं। ट्रिक बहुत ही आसान है और मज़ेदार भी है। ये हमेशा यूज होगा। थोड़ा सा वीडियो को पूरा अंत तक देखना है क्योंकि हल्का हल्का माइनर मिस्टेक होता है जो आपको ट्रांसलेट बनाने समय या बोलने समय नहीं करना है। सब ट्रिक तो एक जैसा है लेकिन हल्का हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर कंटिन्यूअस के बारे में जानना चाहते हैं तो कंटिन्यूअस और परफेक्ट थोड़ा सा अंतर है, इसलिए मैं अलग अलग वीडियो करके बना रहा। इसके बाद मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। तो सबको एक एक करके बताऊंगा, सेपरेट बाय सेपरेट बताऊंगा, मिक्स नहीं करूंगा। जल्दी से मैं इसको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कैसे बनाएंगे हम लोग। ना ही कोई हमारे पास मेकिंग रूल है और ना ही कोई आइडेंटिफाई रूल है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है कि जो काम जो है जस्ट अभी अभी हो चुका है या हो गया था। तो जस्ट अभी अभी हुआ है, वह खाना खा चुका है, जस्ट अभी अभी खा चुका है, तो वो प्रेजेंट में आता है। पास्ट में भी थोड़ा बताऊंगा कि होता क्या है, फ्यूचर में भी बताऊंगा होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, जस्ट अभी अभी। जैसे परफेक्ट का मतलब होता है चुका है, तो मतलब कुछ भी जो काम हुआ है अभी अभी जस्ट हुआ। वो खाना खा चुका है, वह क्रिकेट खेल चुका है, जस्ट अभी अभी। तो इसका भी ट्रांसलेट बनाते हैं तुरंत हम लोग। जैसे हिंदी वर्ड दिया गया है, मैं क्रिकेट का ही ले लेते हैं हम लोग। मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। तो इसका ट्रांसलेट कैसे बनाएंगे, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको मेकिंग रूल, आइडेंटिफाई कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ आपको याद रखना हैज और हैव। प्रेजेंट टेंस में आपको सिर्फ हैज और हैव याद रखना है। हैज और हैव याद रखना है, बस इतना ही काम करना है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि हैज किसके साथ यूज होता है और हैव किसके साथ यूज होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बॉक्स बना के यहाँ बता देता हूँ कि आई हो गया और वी हो गया और दे हो गया और यू हो गया। इसके साथ क्या होता है, हैव का यूज होता है। आई हैव, वी हैव, दे हैव, यू हैव। तो इसके साथ हैव का यूज होता है। अब बाकी के साथ जो सिंगुलर वर्ड हो गया, ही, सी, इट और नेम, उसके साथ हैज का प्रयोग होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हैव का यूज इसके साथ हुआ और बाकी के साथ हैज का। अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मैं का हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे। आई का क्या होगा, मैं का क्या होगा इंग्लिश, आई। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेकंड लेटर पे जाएंगे, जो से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हिंदी वर्ड यहाँ पे देखिए मैं का इंग्लिश लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे। लेकिन लास्ट से स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जानेंगे कि हम लोग जैसे हूँ का इंग्लिश क्या होता है, एम होता है। लेकिन हमारा टेंस है परफेक्ट का, तो परफेक्ट में इजारे में तो लगता नहीं है। सेकंड का यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ एम ना लिखकर सब्जेक्ट के साथ जो लगता है परफेक्ट में उसको लगाएंगे। तो क्या लगता है, हैव लगता है।
बस इतना ही सब थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव लगाएंगे। जहाँ भी परफेक्ट में देखेंगे तो ट्रिक हमारा वही है। सबसे पहले देखिए सिंपल सा, तो भूल जाइए यहाँ पे मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, सीधा है यहाँ पे पहले नंबर पे जो है उसी का इंग्लिश लिखेंगे और लास्ट से स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट यहाँ पे अलग वर्ड है तो यहाँ पे हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार हैज लगा देंगे और उसके बाद लास्ट के बाद क्या है, खेल चुका। खेल चुका यानी खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले। लेकिन खेल चुका होता है तो B3 में आता है, तो प्ले का B3 क्या होता है ये याद रखना जरूरी है। तो प्ले का होता है प्लेट, प्ले का प्लेट होता है। और फोर्थ नंबर ये क्या होगा, थर्ड नंबर। और फोर्थ नंबर में क्या होगा, क्रिकेट, क्रिकेट का इंग्लिश क्रिकेट। आई हैव प्लेड क्रिकेट, इस तरह से हो जाएगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल था। अब हैज वाला भी थोड़ा बता देते हैं। वह पत्र लिख चुकी थी, वह पत्र लिख चुकी थी, लिख चुकी है, प्रेजेंट का हो रहा है, लिख चुकी है। तो वह पत्र लिख चुकी है, तो इसको कैसे बनाएंगे, वह का क्या होगा, लड़की का बात हो रहा है तो सी हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे जानेंगे, लेकिन इसका नहीं लिखेंगे क्योंकि परफेक्ट पे बात हो रहा है तो सब्जेक्ट के अनुसार हैज है, तो सी के साथ हैज लगेगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे लिख चुकी, लिख चुकी का क्या होगा, रिटेन हो जाएगा, डबल टी लगेगा। राइट का हो जाता है रिटेन B3, सी हैज रिटेन। और फोर्थ नंबर पे क्या होगा, लेटर, सी हैज रिटेन लेटर हो जाएगा, सी हैज रिटेन लेटर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इंग्लिश से हिंदी बनाएंगे। अभी हिंदी से इंग्लिश बनाए थे, अब इसी को मिटा देते हैं। अब हम लोग इंग्लिश से हिंदी बनाएंगे क्योंकि बहुत लोगों को इंग्लिश से हिंदी नहीं सिखाया जाता। हम लोग ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं सिखाया जाता। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, उसी अनुसार करेंगे। आई का क्या हो जाएगा, मैं। अब यहाँ पे लास्ट में देखेंगे, लास्ट में क्या है, सेकंड नंबर पे क्रिकेट, मैं क्रिकेट। थर्ड नंबर पे क्या है, प्लेट, तो प्ले का क्या होता है, खेल। और जब भी ईडी लगता है तो क्या होता है, परफेक्ट में आता है। तो मैं क्रिकेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्ले मीन्स खेल चुका। और हैड का क्या हो जाएगा, हैड का रखना या पास होता है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। थोड़ा सेंटेंस पढ़ेंगे, मैं क्रिकेट खेल चुका, पास है, ऐसा तो होगा नहीं। मैं क्रिकेट खेल चुका, आई, मैं का हमेशा क्या लगाते हैं, लास्ट में हूँ लगाते हैं। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। उसी तरह यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे सी का क्या होगा, हुआ। सेकंड नंबर पे क्या होगा, इधर से स्टार्ट करेंगे पीछे से, हुआ पत्र। थर्ड नंबर पे क्या, रिटेन, तो रिटेन का B3 है एक वर्ड, तो लिख रहा हो जाएगा, लिख चुका हो जाएगा। और पत्र लिख चुकी हो जाएगा क्योंकि लड़की के पास लिख चुकी। और हैज हैव हो रहा है ना, तो है लग जाएगा, वह पत्र लिख चुकी है। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, हिंदी इंग्लिश दोनों जाने इसके बारे में। अब हम लोग चलेंगे पास्ट टेंस की तरफ, पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। ना ही कोई मैपिंग रूल याद करना, ना ही कोई आइडेंटिफाई रूल करना, इसको आसानी से हम जान सकते हैं। दो मैं ट्रांसलेट इसलिए करके बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा हैज हैव अलग अलग जगह यूज होता है। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा याद रखेंगे कि हैड का यूज होता है। हैड, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, वी हो, ही सी इट, कुछ भी हो, हैड का यूज करेंगे ही करेंगे। ही सी इट, कुछ भी हो, हैड का ही यूज करेंगे इसमें। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। तो हमेशा याद रखना है, जैसे प्रेजेंट, प्रेजेंट में हमेशा आपको याद रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट में
हैड, और आपको याद रखना पास्ट परफेक्ट में ये सेम हो जाएगा, सेम होगा। इसमें हैड का यूज करेंगे, HAD हैड का, और ये हैड का इंग्लिश है HAVE हैड। ये थोड़ा बेसिक नॉलेज है। अब हम लोग ट्रांसलेट बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, उसी टाइप का ट्रांसलेट लेंगे, आप अपने से भी सोच सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसमें क्या लगेगा, लास्ट में था वगैरह लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वह अंग्रेजी, नया नया सेंटेंस लेते हैं, नया नया हिंदी शब्द लेते हैं, नया नया हिंदी सेंटेंस, हिंदी वाक्य लेते हैं। वह अंग्रेजी बोल चुका है, चुका था, क्योंकि पास्ट का बात हो रहा है तब लगाएंगे जब प्रेजेंट का बात होगा। वह अंग्रेजी बोल चुका था। अब सेकंड में लेते हैं, मैं फिल्म देख चुका था। तो जब भी परफेक्ट आपको पढ़ना है तो V2 V3 याद रखना आपको जरूरी है, वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3। तो इसमें परफेक्ट जब भी पढ़ते हैं तो आपको V3 याद रखना जरूरी है, वर्ब 3। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ट्रांसलेट हुआ कर लिखेंगे, ही लिखेंगे क्योंकि लड़के की बात हो रहा है, ही लिखेंगे। आप सेकेंड नंबर पे यहाँ पे जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट हम बोले ना कि लास्ट जो सेकेंड नंबर पे जाते हैं उसमें थोड़ा सा डाउट होता है, सेकेंड नंबर को थोड़ा सावधानी से यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सेंटेंस पढ़ रहा है, चुका था, तो ये क्या है हमारा परफेक्ट है, तो यहीं से पहचान में आया ना, चुका था परफेक्ट है। तो परफेक्ट है चुका था, तो उसमें हमेशा कौन सा परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है ना, यहाँ चुका था से पता चलेगा आपको पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट हमेशा क्या लगाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट तो हैड लगाते हैं। अब थर्ड नंबर में क्या था, बोल चुका, बोल चुका क्या होगा, स्पीक मतलब बोलना होता है, स्पीक स्पोक स्पोकन, तो V3 क्या होगा, स्पोकन। अब 4 नंबर में क्या होगा, अंग्रेजी का क्या होगा, इंग्लिश, वी हैड स्पोकन इंग्लिश हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे इसका देखेंगे नीचे वाले का, यहाँ पे पहले नंबर पे मैं का आई हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखेंगे, क्योंकि पहले नंबर पे उसके बाद लास्ट से स्टार्ट करेंगे, इसलिए इसको सेकंड नंबर लिख दे। अब इसको था का इंग्लिश लिखने से पहले सावधानी बरतेंगे। यहाँ देखेंगे चुका था पास्ट परफेक्ट, तो हैड लगेगा, जाहिर सी बात है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। उसके बाद थर्ड नंबर पे देख चुका है, तो क्या होता है, देखना का होता है, सी साउ सीन होता है, या फिर वॉच भी लिख सकते हो। वॉच का क्या होता है, वॉच जो होता है, वॉच मतलब देखना होता है, सी मतलब भी देखना होता है, लुक मतलब भी देखना होता है, लुक भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी साउ सीन, आई हैड सीन, फिल्म का हो जाएगा, फिल्म का फिल्म हो जाएगा या मूवी हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। वी हैव सीन फिल्म हो जाएगा, या वी हैव वॉच्ड भी लिख सकते हैं, वी हैव वॉच्ड भी लिख सकते हैं, लुक्ड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से बना चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश लिखा हुआ उसका हिंदी बनाएंगे, तुरंत बना देंगे। इंग्लिश लिखा हुआ उसका हिंदी बनाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों जाना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ही हैड स्पोकन इंग्लिश, सबसे पहले वहाँ का इंग्लिश लिख देंगे, सबसे पहले ही का हिंदी लिख देंगे। अब उसके बाद फर्स्ट नंबर पे ये था, सेकंड नंबर पे क्या आ जाएंगे, इंग्लिश पे, तो यहाँ पे लिखेंगे अंग्रेजी इंग्लिश का। थर्ड नंबर पे हम लोग कहाँ आए थे, स्पोकन पे, स्पोकन किसका, स्पोकन बोलने का V3 है, तो बोल चुका हो जाएगा, बोल चुका। अब यहाँ पे हैड लगा था, हैड कब लगता है, हमेशा पास्ट में लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पर सेंटेंस पढ़ेंगे, वह अंग्रेजी बोल चुका था, खत्म करें। अब यहाँ पे पहले नंबर पे आई का क्या होगा, मैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पे क्या हो जाएगा, फिल्म हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या होगा, वॉच्ड का क्या होगा, सीन का, देख चुका हो जाएगा, क्योंकि V3 हो रहा है।
तो B3 में क्या हमेशा चुका लगता है, देख चुका, और हैड है तो क्या पास्ट में होता है, और फिर में देख चुका था। अब हम लोग चलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ, उसमें भी थोड़ा जानेंगे। वीडियो को थोड़ा अंत तक देखिए, सारे क्लियर हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से, पास्ट परफेक्ट टेंस से और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कोई भी क्वेश्चन हो किसी तरह से बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ना ही मेकिंग रूल याद करना है, ना ही आइडेंटिफाई रूल, और ना ही कोई अदर रूल याद करना है। आपको याद करने से बचना है। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या जाएंगे हम लोग, फ्यूचर, जिसको हम लोग क्या होता है भविष्य काल। तो फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमेशा याद रखने वाली बात है, क्या याद रखने वाली बात है कि इसमें हमेशा सेल हैव या विल हैव का यूज होता है। बस इतना ही याद रखने की जरूरत है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बस छोटा सा चीज याद रखने की जरूरत है, सेल हैव या विल हैव यूज होता है। लेकिन हमेशा जो होता है फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, कोई भी टाइप्स हो, या सिंपल फ्यूचर हो या फिर आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, यहाँ पे आई और वी इसके साथ हमेशा सेल का यूज होता है। अब बाकी के साथ जो होता है ही सी इट और नेम, ही सी इट नेम दे दोस्त जितना भी हो गया यू, इसके साथ क्या यूज होता है, विल का यूज होता है, विल का यूज होता है। अब हमारा जो होता है ये तो सिंपल फ्यूचर टेंस में सेल और विल का डायरेक्ट यूज होता है। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं कंटिन्यूअस की ओर बढ़ते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद, तो सेल भी हो जाता है और यहाँ विल भी हो जाता है। आई और वी के साथ ही सेल यूज होगा, और इसी नेम और दे के यू के साथ ही विल यूज होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा वर्ड लगते जाता है कंटिन्यूअस के साथ भी। अब यही चीज हो गया हमारा परफेक्ट में, तो क्या लगा है सेल हैव, तो सेल के साथ हैव लग जाएगा और हैव इसमें भी लग जाएगा, सेल हैव विल हैव सेम टू सेम हो जाएगा। तो सेल जहां लगता तो वहीं सेल लगेगा, जहां विल लगता तो वहीं लगेगा। लेकिन परफेक्ट में एक नया वर्ड हैव भी जुड़ जाएगा। मैं स्कूल जा चुका हूँगा। मैं स्कूल जा चुका हूँगा, तो गा गेगी जहां भी लास्ट में लगा रहता है हम लोग फ्यूचर पर बनाते हैं। मैं स्कूल जा चुका हूँगा या फिर मैं स्कूल जा चुकूंगा, इसको डायरेक्ट भी लिखा जाता है मैं चुकूंगा। मैं स्कूल जा चुका हूँगा या मैं स्कूल जा चुकूंगा, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे आई, मैं का आई हो जाएगा। सेकंड नंबर पे क्या होगा, हूँगा, तो हूँगा का क्या होगा, हूँगा। तो हम लोग इस सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे कौन सा टेंस का है, तो चुका हूँगा तो किस में होता है, फ्यूचर परफेक्ट में होता है। अब फ्यूचर परफेक्ट हमेशा क्या लगता है, सेल है या विल है। यहाँ पहचान लिए ना, सेकंड नंबर पे होगा का इंग्लिश लिखेंगे तो सेल है विल है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, सब्जेक्ट वहाँ सेल है लगाएंगे। और थर्ड नंबर में क्या होता है, जा चुका। तो जा चुका का क्या होता है, गो, वेंट, गोन होता है। गो होता है, वेंट होता है, गोन होता है। तो B3 में क्या आ रहा है, गोन आ रहा। आई सेल हैव गोन, और जब भी जाने आने की बात होता है तो टू लगा देते हैं। अब उसके बाद फोर्थ नंबर में क्या है, स्कूल लिख देंगे SCHOOL। आई सेल हैव गॉन टू स्कूल, आई सेल हैव गॉन टू स्कूल, इस तरह से बन जाएगा। सेकंड ट्रांसलेशन लेंगे, वह पत्र लिख चुकेगा,
या फिर वह पत्र लिख चुका होगा, लिख चुका होगा या लिख चुकेगा, इस तरह भी लिख सकते हैं। चुका होगा इस तरह बेटर लगता है। तो वह पत्र लिख चुका होगा तो क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे होगा ही हो जाएगा। और यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे, विल हैव लगाएंगे ही के साथ, ही विल हैव। ये सेकंड नंबर का हो गया। और थर्ड नंबर पे लिख चुका तो राइट रोट रिटेन हो जाता है। B3 जानना बहुत जरूरी है तभी परफेक्ट बनेगा। अब उसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या होगा, पत्र का क्या होगा, लेटर। ही विल हैव रिटन लेटर हो जाएगा। अब जल्दी से हम लोग इंग्लिश का हिंदी बना लेंगे, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे आसानी से। सबका उसी तरह आसानी से बनेगा, देखना है खाली लास्ट तक। अब यहाँ पे पहले नंबर पे क्या, आई का इंग्लिश क्या होगा, मैं हो जाएगा। और सेकंड नंबर पे स्कूल हो जाएगा, लास्ट पे जाएंगे। फिर थर्ड नंबर पे गोन कब लगता है, B3 में। तो गोन मतलब क्या होता है, जाना, लेकिन B3 में क्या होता है, जा चुका। अब फोर्थ नंबर पे क्या है, सेल हैव कब लगता है, सेल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लगता है। तो ये आपको सेल हैव का हिंदी पता हो चाहे ना हो, यहाँ पे देखेंगे हम लोग। मैं स्कूल जा चुका और है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो लास्ट में ही रहेगा, चुका हूँगा, बैड लगेगा। अब इसका भी हिंदी बनाते हैं। ये का क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर पे क्या, लेटर का क्या होगा, पत्र। थर्ड नंबर पे लिटरेन का क्या होता है, लिख रहा। और फोर्थ नंबर पे क्या होता है, विल हैव। तो विल हैव का क्या पता, विल हैव का तो नहीं पता, लेकिन एक बार सेंटेंस में पढ़े, वह पता लिख रहा, कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, लिख रहा होगा। तो इसके बाद मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस और फ्यूचर पास्ट टेंस, और उसके बाद मैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसी तरह मैं आसान रूल बताऊंगा, इसी तरह से कैसे बनाया जाता है, और हल्का हल्का सा जो चेंजिंग आएगा उसके बारे में भी बताऊंगा। और मैं ऑलरेडी V1, V2, V3 का वीडियो बना चुका हूँ, वो भी ट्रिक से बनाया कि अंतिम लेटर ई रहेगा, लास्ट में टी जोड़ देंगे। अगर लास्ट लेटर वाई रहेगा तो लास्ट में IAD या ID लिख देंगे। तो V2, V3 बनाने का आसान तरीका, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत आसान है बनाना, इसको सीखना बहुत आसान है, खाली वीडियो को सिर्फ देखना है, अच्छे से हमसे जुड़े रहना है। तो आज की वीडियो में इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।